DPP1 और होगा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। DPP तो करवा रहा हूं, लाओ भाई DPP लाओ पहले फटाफट, अभी 5 मिनट में हो जाएगी, कुछ है नहीं उस DPP1 में, दे दो भाई DPP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सीधा बन सकता है क्या? उल्टा? पार्श्व उल्टा होता है ना? समान आकार का? यस। आवर्धित कब बनता है भाई? आवर्धित का मतलब है कि छोटे से बड़ा बनना या बड़े से छोटा बनना, वस्तु की तुलना में छोटा या बड़ा बनना आवर्धित कहलाता है ना? बता के आएंगे तुम्हें। आवर्धन नहीं पढ़ा तुमने? V/U HI/H0। आवर्धन का मतलब होता है कि जैसा आपका प्रतिबिंब वस्तु है उससे छोटा या बड़ा बनना, उसको आवर्धन कहते हैं। वह प्रतिबिंब नहीं था, वो परछाई थी उसकी। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? इसके पीछे जो बन रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 किसका नहीं हुआ? 90 डिग्री पर अगर दो दर्पण होते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? कितने बनेंगे? 90 डिग्री पर हैं तो 3 तो इन दोनों के और 3 इन दोनों के हैं, किसी के भी अंट संट ले लो तुम। 3 और 3 6 और एक जो वो क्या होता है, एक जो अध्यारोपित होता है 7, 2 ही जोड़ी बनेगी। मर्जी आए जितनी जोड़ियां मत बना लेना, जोड़ी एक ही बनाएगा। फिर बता दो, वापस से देखिए, कोई बात नहीं। हाँ, तकलीफ में हो तुम। मान लो कि 3 दर्पण है, जैसे मैंने जोड़ी का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप पहले दर्पण जोड़ी एक जना बना सकता है, वो इसके साथ बना सकता है, वो इसके साथ बना सकता है, ऐसा नहीं अलग अलग भी बनाने लगते। तो इन दोनों की जोड़ी 90 डिग्री पर कितने प्रतिबिंब बनाएगी? कितने बनाएगी? 3। और इन दोनों की जोड़ी और एक अकेला उसका कितना बनाएगा? एक ही बनाएगा, जो अकेला बचा है वो एक दूसरे के ऊपर। 3 कैसे बनते हैं? वाह, कल क्या पढ़ाया था गधे? 90 डिग्री पर पूरा नहीं सिखाया कल? 90 डिग्री पे होता था, यहां था, कितने प्रतिबिंब बन रहे थे? एक अध्यारोपित होता था ना, तो 1 2 और 3। अब अगर आप चाहते हो कि डायग्रामेटिकली अगर यहाँ समझा पाए, पॉसिबल ही नहीं है, 3D है, इस 2D में डायग्रामेटिकली नहीं बन पाएगा। ये 3 दर्पण है ऐसे, और ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहाँ रख दे या यहाँ रख दे, कोई भी दो के बीच में, तो जोड़ी कौन कौन बना सकता है? या इसके या इन दोनों की, एक को लेकर ही जोड़ी बनेगी। क्यों बनेगी जोड़ी एक को लेकर? उसका रीजन दे देता हूं, क्योंकि वस्तु या तो इन दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर वस्तु या इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो जिन दोनों के बीच में, वो अकेला जना जोड़ी बना सकता है 3 दोनों से। ये इन दोनों के बीच में, तो इसने इसके साथ जोड़ी बना ली और इसने इसके साथ, ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ी ने 3 इमेज दे दिए, इन दोनों की जोड़ी ने कितने दे दिए? 3 इमेज। और अकेला एक दर्पण भी तो बचेगा, वो एक ही इमेज देगा, क्योंकि वो जोड़ी बना नहीं रहा किसी के साथ। एक दर्पण से एक इमेज बनेगी ना। सीधा सीधा सोचना, कोई भी दो 90 डिग्री पर होते, कितने प्रतिबिंब देते? 3। अब एक बार में अगर ये यहाँ पर रखा है तो जोड़ी कौन बना सकता है? 2 जोड़ियां बन सकती है, या तो इन दोनों की बनेगी या इन दोनों की बनेगी। तो एक जोड़ी इसकी और एक जोड़ी इसकी, 3 और 3 तो हो गए 6, और एक अकेला जो रहेगा वो खुद का भी तो एक प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए 7। सीधी सी बात ये है, इसमें तुम कुछ गणित नहीं लगा सकते, गणित लगाएगा तो लगा ले, 360 बटे 90 कर ले, कितना आएगा? 4।
तो गणित सिर्फ 2 के लिए है, तो 4 माइनस 1 करेगा 3, तो एक जोड़ी का 3, दूसरी जोड़ी का 3 और एक जो अकेला है उसका 1, 7। कितने हैं? एक बार में कितनी जोड़ी बनती है? 3 की जोड़ी बनती है क्या? 2 की बनती है ना, तो एक तो अकेला रहेगा ना, तो उसका खुद का तो एक प्रतिबिंब बन रहा होगा ना। हाँ, अब आप मर्जी आए जितनी बना लो, फिर मेरी बात नहीं मानो तो। एक्चुअली 3D वाले को मैं आपके सामने यहाँ नहीं बना सकता, दिक्कत ये आ रही है क्योंकि जैसे मैंने 2D वाले सारे डायग्राम रे डायग्राम से बना के बताया था कल, 2D वाला ये पूरा रे डायग्राम बनाया था, एक यहाँ था एक यहाँ था, ये इस पे। अब इसको, इस दर्पण को यहाँ लेके मैं कहाँ बनाऊं प्रतिबिंब, कैसे सिखाऊं? समझ में आई बात? इसलिए वो तुम्हें समझना पड़ेगा, बात वो है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ला थोड़ा सा देख लेते हैं अगर खेल होता है तो। कितने दर्पण हुए? 1 और 2 और तीसरा ये तो रजिस्टर ही बहुत बड़ा है, फेल जा रहा है। आजा 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 बेटा आजा, एक जना आजा। अरे मुन्ना जल्दी आ जल्दी आ। अगर यहां से कुछ समझ पाते हैं तो ये देख, सीधा खड़ा हो जाए, इधर सीधा खड़ा हो। ये 3 दर्पण है, यहां पे होगा, ठीक है? तो बता, इसकी और इसकी जोड़ी बन सकती है या फिर इन दोनों की जोड़ी बन सकती है? इनकी कैसे बनेगी? ये वस्तु यहां पर है, किसकी जोड़ी में है ये? इन दोनों की में या इन दोनों की में? इन दोनों की जोड़ी में है क्या? तो एक बार में ये वस्तु कितने से जोड़ी बना सकता है? या तो इससे या इससे। तो फिर 2 से जोड़ी बनाई तो कितने हो गए? 6। और जिससे जोड़ी नहीं बनाई उसका कितना हो जाएगा? 1। एक दर्पण का तो एक ही बनेगा ना। हाँ हाँ, इसका खुद का रट, रट लेना, अब सीधी बात है, एक ही क्वेश्चन है ऐसा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, 4 क्या 6 भी हो सकते हैं, फिर 4 होंगे तो फिर 3 जोड़ी बन जाएगी, 9 और 1 10 हो जाएगी, अनंत बन जाएंगे फिर तो भाई। 4 हो जाएंगे तो अनंत बन जाएंगे, फिर 4 जोड़ी कैसे बनेगी? एक के बाद एक के बाद एक बनता जाएगा ना। अरे ये पूरा कमरा है, 4 दर्पण होते हैं, एक इधर एक इधर एक उधर और एक इधर, तो अनंत प्रतिबिंब बन जाते ना। अरे यही तो बचा ना, जिसके ऊपर ये रखा हुआ ये अकेला बचा, इसने इसके साथ जोड़ी बना दी, इसके साथ भी जोड़ी बना दी, ये बचा, तो इसका खुद का अकेला पीछे बन रहा होगा ना एक तो। और जोड़ी का कितना बन रहा होगा? इन दोनों जोड़ी का कितना बन रहा होगा? 3। और इस जोड़ी का कितना बन रहा होगा? 3। और ये जो अकेला खुद बचा है, जो जोड़ी बनाने के लिए बैठा है, उसका खुद का भी तो, हाँ उसी को तो अकेला। अगला 3, किसको नहीं आया 3? क्या क्वेश्चन है 3? कि एक बिंदु वस्तु समतल दर्पण के सामने रखिए, समतल दर्पण आयाम 2 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा की गति प्रदर्शित कर रहा है। सरल आवर्त गति है भाई, देख भाई देख 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 देख, ये समतल दर्पण है, बिंदु वस्तु है, एक्स अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है। दर्पण का आयाम इस प्रकार रहता है कि वस्तु सदैव दर्पण के सामने होती है, तो सरल आवर्त गति का आयाम कितना होगा? वस्तु कहाँ रहती है? इसकी सामने। समतल दर्पण कितने आयाम का है? ये 2 सेंटीमीटर का है, ये है 2 सेंटीमीटर। और ये क्या कह रहा है? एक बिंदु वस्तु समतल दर्पण के सामने रखिए, समतल दर्पण का आयाम 2 सेंटीमीटर है, सरल आवर्त गति प्रदर्शित
कर रहा है, समतल दर्पण एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है। समतल दर्पण किसके अनुदिश गति कर रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा है? ये तो बड़ा आसान है बाबू। वस्तु रुकी हुई है का, है ना? वस्तु रुकी हुई है, अगर ये v वेग से चलता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर v है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा? 2vm माइनस v नॉट, है ना? क्या ये वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? दुगना, है ना? अरे हाँ या ना? तो इसका आयाम 2 होगा, तो इसका सरल आवर्त गति कितने का दिखाएगा? ये 4। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अभी यहां बन रहा होगा। अब जब ये इधर इधर गति करेगा ना, ये थोड़ी वस्तु थोड़ी कर रही है सरल आवर्त गति। एक बिंदु समतल दर्पण के सामने रखे, समतल दर्पण का आयाम 2 सेंटीमीटर की, समतल दर्पण आयाम 2 सेंटीमीटर की सरल आवर्त गति कर रहा है। समतल दर्पण कर रहा है, वस्तु थोड़ी सरल आवर्त गति कर रही है। समतल दर्पण कितने की गति कर रहा है? कितने आयाम की गति कर रहा है? 2 सेंटीमीटर के आयाम की गति कर रहा है। मतलब ये समतल दर्पण गति कर रहा है, इसकी लंबाई तो a ले लो। आयाम मतलब कि ये जो गति कर रहा है उसका आयाम कितना है? 2 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब अगर ये 2 सेंटीमीटर चलता है तो प्रतिबिंब कितना चलेगा? 4। अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी? डबल। तो इसका आयाम अगर दुगना होगा तो प्रतिबिंब कितने की गति करेगा? 4 की। सीधी सी बात है। ये मैंने उल्टा लिख दिया था, मेरे को लगा इसकी लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के आयाम से ऐसे ऐसे कर रहा है दर्पण, ऐसे ऐसे, और वस्तु ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अगर ये 2 से चलेगा तो प्रतिबिंब कितने से चलेगा? 4 से। फॉर्मूला सीधा सीधा है ना भाई। तो अगर वो 2 से चल रहा है, 2 सेंटीमीटर चलेगा तो 4 चलेगा, सीधी सी बात है। 4 4 4 4 सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगाना है। 5 5 किससे नहीं हुआ भाई? बहुत बढ़िया बेटा, यही तो, ये इसीलिए तो कराया था उस दिन। इसका कैसे बनता है? ऐसे। तो इसमें क्या जान लेगा अब? ये देखिए ऐसे हैं और एक ऐसे हैं, तो इसका बिंदु ये यहाँ बनेगा, ये वाला बिंदु यहाँ बनेगा, ये वाला यहाँ बनेगा, और ये वाला यहाँ बनेगा। तो ये और ये 6। वाह, क्या पूछा है? एक दर्पण थीटा कोण के झुके हुए नत्तल पर, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। गणित नहीं आ रही इसलिए नहीं हो रहे, मैं बताऊं ना। परावर्तित किरण क्षैतिज के साथ कौन सा कोण बनाएगी? ये थीटा पर है तो ये भी थीटा ही होगा। तो क्षैतिज के साथ तो 0 बना रही है, क्षैतिज रेखा इसे कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, ओ ऐसे। अगर मान ले कि कोई भी किरण किसी दर्पण पे गिरती है बेटा, अगर ये थीटा कोण पे गिरी तो क्या ये थीटा पे ही जाएगी? मैंने यही लगाया, ये थीटा पे गिरी, ये दर्पण है तो ये थीटा होगा। ये कितना है? थीटा। तो ये एकांतर बन रहा है ना, तो ये सीधी जाएगी। सीधा दिख रहा है, ज्योमेट्री है। 7 7 किससे नहीं हुआ भाई? बहुत बढ़िया। कितने परावर्तन के बाद वापस अपना रास्ता तय करती है? 3। फॉर्मूला बता दे बेटा। अल्फा बराबर 90 माइनस 2 थीटा। और ये कह रहा है कि समांतर गिर रही है, देख रहे? ये थीटा है किसी भी एक दर्पण के समांतर, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा। यानी कि अल्फा बराबर भी कितना है? थीटा। खत्म हो गया। 90 माइनस 2 थीटा, 3 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 30। हाँ भाई, कौन था? 2 क्वेश्चन हुए हैं, कहाँ गया वो? दिख नहीं रहा मेरे को। तो इनमें क्या लग रहा है तुम्हें? कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। हाँ बोल। 8 9। हाँ 8 बताना है। 60 डिग्री, 360 बटे 60 कितना हो गया? 6। सम है तो 1 माइनस 1, 5 बनेंगे। 9 देख बेटा, 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 तुझसे नहीं हुआ,
यही तो इसीलिए तो कल सिखा के गया था इतना कि साहब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे उम्मीद थी कि ये तुम पूछो मुझसे। यहां से ये 15 है तो ये 5 होगा, तो ये ए और ये बी, ये ए का 15 पे, ये 5 पे। बोल 15 और 20 है ये, फिर 45 और ये 55। अब ये कह रहा है कि साहब निम्न में से किस बिंदु पर ए के प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ए के प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहे हैं? 15 पे, 25 पे और 55 पे। तो 15, 25, 55 पे बन रहे, 45 पे कहाँ बन रहे ए के प्रतिबिंब? क्वेश्चन नंबर 10। 10वां किससे नहीं हुआ? गणित नहीं आती है इसलिए नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देख बेटा, कोई बात नहीं, देख ध्यान से देख। ये दर्पण है, दर्पण ही है ये। अगर आप गणित में कमजोर हो तो आज की क्लास में आ जाना, 100+ क्वेश्चन कराऊंगा 5 बजे से लाइव। हो सकता है 150 क्वेश्चन तक हो, 100 तो छपे छपाए हैं, बाकी मेरे खुद के भी जो मैं बना लेता हूँ वो क्वेश्चन भी होंगे। मतलब बेसिक मैथ्स आपको जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। हाँ लाइव है, लाइव 5 बजे से है आज। अब सामने देख, नीट वाला हिंदी 5 बजे से 9 बजे तक तो चलेगा। ये दर्पण है भाई, देख सामने। अब सुने, ये क्या कह रहा है कि प्रकाश दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश पर्दे पर कितनी लंबाई का प्राप्त होगा। अब ये दर्पण है, एक बात बताइए, ये वस्तु है, ये स्रोत है, यहां से एक किरण ज्यादा से ज्यादा यहाँ गिर सकती है इस वाले कोने पर, या एक यहाँ गिर सकती है। तो ये यहाँ गिरेगी तो टकरा के इधर जाएगी। और एक और लेते हैं दूसरा कलर, एक यहाँ गिरेगी तो क्या ये यहाँ जाएगी टकरा कर? थोड़ी ज्यादा ही ऊपर चली गई है, नीचे ले आएंगे उसको तो जाएगी कहाँ? तो क्या यही निकालना है मुझे, यहां से लेकर यहां तक की ये लंबाई, ये निकालनी है साहब। अब गणित है, कुछ नहीं है, सामने देख बस। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? ये तो तय है। और ये थीटा 1 है तो क्या ये भी थीटा 1 होगा? ये भी तय है। ये y ले ले और इसको x ले ले। अब तू टेन थीटा लगाता जा, टेन थीटा ए किसका चल रहा है ये? टेन थीटा लगा इसमें, ये बोल लंब बटे x/2h, और ये भी थीटा है क्या? तो इसमें ये h/2h कितना आया? x बराबर तो h आ गया। गणित है, समझ लेना, कुछ नहीं कर रहा, टेन थीटा लगा रहा हूं। दूसरे वाले में लगा, थीटा 1 वाले में टेन थीटा 1, ये y/3h, ये बोल h/h, तो y कितना है बेटा? 3h। क्या d का मान y माइनस एक्स है? 3h माइनस h कितना? 2h। क्वेश्चन नंबर 11 अभी सिखाना है, ये वैरायटी बची हुई थी तो सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो हो जाएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। बिंदु वस्तु एक दूसरे से a दूरी पर रखे दो दर्पणों के बीच में रखी है। समतल दर्पण अत्यधिक परावर्तन के कारण प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनाता है। तो दोनों दर्पणों के प्रतिबिंब के nth क्रम के बीच की दूरी, बड़ा आसान सा है, देखो एक बार में समझ में आ जाएगा। ये a/2 और ये भी a/2, बात मत कर रहे। अगर पहला पहला बनाते तो क्या ये a/2 पर बनता, और इसका भी पहला a/2 पर।
तो पहले पहले उसने nवे प्रतिबिंबों के बीच की दूरी पूछी है, तो इन दोनों पहलों के बीच की दूरी कितनी है रे? 2a। कितनी है बेटा? 2a। दूसरा बनाओ। दूसरा कहां बनेगा? 3a/2। क्या ये भी 3a/2? तो इन दूसरे के बीच की दूरी बता। 4a। अरे 3a/2 कितना? 3a और a कितना? 4a। तो कैसे चलेगा? 2a 4a 6a 8a, तो कितना आएगा? 2na। nवे प्रतिबिंबों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2na। नहीं आया? अब थोड़ी सी गणित में तुम अगर परेशान हो तो फिर बात अलग है। वापस सिखाऊं? वापस देखो बेटे, ये देखो जादू देखो तुम आज। ये a/2 पे तो a/2 पे बनता है, ये भी a/2 तो ये भी a/2 पे बनता है। बन गया। दूसरा बनाते, ये दूसरा है, दूसरा वाला है ये भी दूसरा वाला है। इसका दूसरा वाला कैसे बनाते हैं कि साहब इस दूरी में बीच की दूरी जोड़ देते हैं। बीच की दूरी कितनी है? a, तो a प्लस a/2 3a/2। इसमें भी a प्लस a/2 जोड़ेंगे 3a/2। तो दोनों के दूसरे प्रतिबिंबों के बीच की दूरी कितनी कि साहब ये 3a/2 है, वो भी 3a/2 है, और ये a है, तो कितनी आ गई? 2a। सॉरी 4a। तो पहले वाली 2a थी, अगली वाली 4a। अगली वाली बनाएगा तो 6a आ जाएगी, फिर और अगली वाले की बनाएगा तो 8a आ जाएगी। तो फिर ये कैसी आ रही है? 2na। n बराबर 1 डालेगा पहले पहले की तो 2a, n बराबर 2 डालेगा तो 4a, n बराबर 3 डालेगा तो 6a। nवे के बीच में पूछा है। सलाह गया की 13। टाइम पास नहीं करते, आगे बढ़ते। 13 किससे नहीं हुआ? 13 14 14। समतल दर्पण के कारण आभासी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्या आप आभासी वस्तु को जानते हो? कैसी होती है ये? अभी नहीं देखी ना तुमने? मैं दिखाता हूं आभासी कैसी होती है। प्रकाश की दो किरणें मिलने की कोशिश में थी, ये मिलना चाहती थी और ये मिल भी रही थी। यहां पर ये यहां ऐसे मिल रही थी। क्या इनको कोई जुदा कर सकता है? कौन? मैं नहीं, समतल दर्पण। जैसे ही समतल दर्पण लेकर आए तो ये यहां नहीं मिलेगी, अब तो टकरा के जाएगी ना। दर्पण नहीं होता तो मिल लेती। तो अब क्या हुआ कि यहां अभिलंब डाला तो ये परावर्तित होके इधर आई, यहां पे अभिलंब डाला तो ये परावर्तित होके इधर आई। तो क्या ये वास्तव में मिल रही है? अब भी, अब तो वास्तव में मिल रही है ना। तो क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब बना रही हैं? हाँ, अरे हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्चुअल में खेल क्या था कि अगर ये दर्पण नहीं होता तब तो ये वास्तव में मिल जाती, पर दर्पण है वो थोड़ी दिया हुआ है आपको कि दर्पण नहीं था वो तो मैंने बताया कि दर्पण नहीं था तो क्या हो रहा होता। अब दर्पण है तो इनको डैश डैश पीछे मिलाते हम। दर्पण नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां बन रहा होता? यहां। तो इस दर्पण ने क्या किया? क्या इस वस्तु का, अरे इस प्रतिबिंब का ही यहां प्रतिबिंब बनाया ना। तो ये तो क्या है? आभासी है। जहां पे रे नहीं मिल सकती वो कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब का ही इसने प्रतिबिंब बनाया है। वापस देख कि अगर ये दो किरणें ऐसे जा रही थी तो ये यहां मिलती, पर बीच में कौन है? दर्पण। तो इस दर्पण की वजह से ये यहां मिलना चाहती थी। इस दर्पण ने क्या किया कि ये कहीं से आ रही होगी और यहाँ पे प्रतिबिंब बना रही होगी। तो ये प्रतिबिंब आपके लिए आभासी की वास्तविक है? आभासी, क्योंकि रियल में तो मिल ही नहीं रही ना। तो इस दर्पण ने क्या किया? इस प्रतिबिंब का भी क्या बना दिया? प्रतिबिंब बना दिया। तो आभासी का क्या बनाया? वास्तविक, क्योंकि यहां तो ये वास्तव में मिल रही है। तो ये एकदम सही है। यही कहा है इसने कि यदि किरणें समतल दर्पण के पीछे स्थित बिंदु पर अभिसारित होती, इकट्ठी होती, तो वे परावर्तित होती और वास्तव में समतल दर्पण के सामने मिलती है। एकदम सही है।
समतल दर्पण के पीछे इकट्ठे होने की चाहत थी, पर पीछे क्या है तो आगे इकट्ठी हो गई। आगे बढ़ते हैं, खेला खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन है भाई? अरे बेटे, इस v का इधर घटक कितना होगा? v sin थीटा। क्या ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है? क्या ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 2vm माइनस वी नॉट होता है, 2v sin थीटा माइनस जी लो और जी लो। चलिए आज खेला खेलते हैं, आगे का कुछ लिखवाना है क्या? और मैं फिर कह रहा हूँ 8 7 8 डीपीपी है, साथ साथ करिए, साथ साथ करा दूंगा तो आप मेरे साथ साथ सिलेबस भी निपट जाएगा और ये चैप्टर भी आपके टिप्स पे हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप रह जाओगे। क्या लिखवाना है? अच्छा वो प्रतिबिंब बनाने का खेल क्वेश्चन कराने हैं, वो तो लिखवा दिया था, बाकी दो। चलिए भाई, क्या? हाँ, सर्कल कॉन्सेप्ट बता दिया ना, लिखा दिया, लिखा है मेरे को पता है। थीटा कोण पर रखी वस्तु बनने वाले एक वृत्त की परिधि पर बनता है जिसकी त्रिज्या दोनों को मिलाने वाली रेखा के, अरे बना रहे हैं, डायग्राम बनाना है तुम्हें। 60 डिग्री वाले का बना है डायग्राम? बताओ, टाइम पास करना हो तो अच्छे से करे। फिर 90 डिग्री वाले का तो क्या डायग्राम बनाएंगे? ये रहा 90 डिग्री का, तो लो ये दो दर्पण है साहब और ये ऐसा है। पहले मैंने क्या लिया था? सिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक ले यहां से ये ए दूरी पर और ये बी दूरी पर, ये ऑब्जेक्ट है। क्या कर रहा है रे? तो इसका एक इमेज यहां बनेगा कितनी दूरी पर? बी पर। और इसका एक यहां बनेगा कितनी दूरी पर? ए पर। फिर इसका इस दर्पण के लिए, भाई दर्पण ये यहीं तक है, इसका ये इतनी दूरी पर बन जाएगा, ये बी है तो ये भी बी पर, और ये दूरी ए है तो ये ए पर। ये कौन सा है? अध्यारोपण वाला। तो ये बन गए और इसको एक सर्कल में हम बना देंगे। रे डायग्राम आपको कभी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे नहीं बनाना सर्कल कॉन्सेप्ट से, तो आपको पहले से ही पता है। जैसे मान ले इसमें तो बना दिया हमने, आपसे इसमें पूछा जाता कि सर ये 60 डिग्री पर है और हमें बताइए कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपने बोल दिया कि साहब कितने भी कोण पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा कि सर ये 30 हैं और ये भी 30 है, प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 5। अब आपसे कहा जाए कि पहला दूसरा तीसरा के बीच का दूरियां बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है, वृत्त। अब जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे कहां बनेंगे? इस वृत्त की परिधि में बनेंगे। जब आपसे क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाएगा तब, वो सर्कल कॉन्सेप्ट इसलिए कराया है। आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछा जाएगा, उसके लिए तो आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना। आपसे पूछा जाए कि बताओ ये तो ऑब्जेक्ट है, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, इस पहले का पहला कहां बनेगा? बताओ। थोड़ा अच्छा बना है? अच्छा ये ठीक है जो भी। अब ये 30 पे बन जाएगा, यहाँ कलर अलग अलग कर लेता हूं मैं, पहला पहला बनाते हैं। ये रहा, मत कर रहे बात, ये पहला पहला I11। ऐसे ही इसका ये वाला कोण कितना है? ये वाला 60 है, ये भी ध्यान रखना है ज्योमेट्री का। अच्छा सा बनाता हूँ, चलो बना ही लेते हैं, एक तो पूरा बनाते हैं। बात मत करना बिल्कुल भी, 10 मिनट तक हो सकता है कोई सो जाए, उसको लगे कि ये मेरे काम का नहीं है, तो सो भी सकता है वो। ज्योमेट्री से बनाते हैं ढंग से पूरा डायग्राम बढ़िया से, और ये आप घर पे बनाओगे, यहाँ नहीं बनाने दूंगा, बस समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। ताकि पूरा पूरा ढंग से बने डायग्राम, इसलिए एंगल एंगल का लफड़ा रहेगा ना पूरा, इसलिए लिया है ऐसा। मत कर अब। ये दो दर्पण है तेरे, 60 डिग्री पर है ना, ये ले। अब बोलता जाना बस। ये 60 पर है और ये ऑब्जेक्ट तेरा यहाँ है, ये भी 30 और ये भी 30।
ये तेरा पहला दर्पण है और ये दूसरा। बता पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहले का पहला ये वाला कलर ले लेते हैं, 30 पर ना, तो 30 इतना सा ही होता होगा, तो ये 30 पर, ये हो गया तेरा I11। ऐसे इसकी बात करें तो ये टोटल 60 है, तो ये वाला कितना होगा 30, तो इसका पहला यही बनेगा। अरे ये टोटल 60 है। डायग्राम को ढंग से देख, इसीलिए तो वापस पूरा डायग्राम बनाया है। ये टोटल 60 है, ये वाला कोण कितना है? ये 30 है। ये यहां से कोण कितना है? 30, तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? 30 पे ही बनेगा ना। अरे हाँ, है किसने बोला 60 का? अब सुन, अरे इधर देख, कोई बात नहीं, इधर देख, 30 पे होता है तो 30 पे ही बनता है ना, ये तो जानता है ना। तो ये यहाँ से कोण कितना है? 30, तो यहाँ से कितने कोण पे बनेगा प्रतिबिंब? 30 पर। क्या ज्योमेट्री से तुझे ये 60 नजर आता है तो ये 30 है ना? तो ये रहा तेरा I21। ठीक, अब इसका पहला वाला इसके लिए किसका काम करेगा? दूसरे वाले का। तो अब ध्यान से देखना, बनते वक्त ही समझ आएगा, बाद में कुछ नहीं समझ आएगा। फिर कह रहा हूं, ये कोण कितना है टोटल? 90। कितना है? तो इसके जस्ट सामने बनेगा यहाँ। इसका कौन सा? दूसरा वाला। दूसरे वाले के पहले वाले का कारण कौन है? ये वाला। इसका पहला वाला इसका दूसरा बनाएगा, तो ये I22, ये 90। मुझे पता है अभी आधे सो जाएंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम्हें। और इसके लिए ये किसका काम करेगा? वस्तु का। तो इसका जस्ट इसके सामने I12। कितने बन गए? 1 2 3 4। अभी अपने आप पता चल जाएगा, अध्यारोपित हो जाएंगे। अब ये जो दूसरा वाला है किसका? दूसरे वाले का। वो पहले वाले की तीसरी इमेज बनाएगा। तो पहले वाले के लिए मुझे एक बात बताइए, ये कोण कितना है? 90, और ये कितना है? 60। अरे नजर आ रहा है कुछ? ये टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये 60, तो ये कितना? 30। पहले वाला कौन है? ये रहा। तो अगर पहले वाला दर्पण आपका ये लाल वाला है तो इससे 30 पे, तो इसका कहां बनेगा? इधर 30 पे। अब ये गए ना, देख, मुझे पता है निपट गए हैं। ये I13, I13 लास्ट है, बस बन गया। इस पे ही अध्यारोपित होगा, रुक जा। ये वाला 23। अब मुझे एक बात बता, ये 30 है, देख देख देख, ये वाला 30 है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 30, और ये भी कितना होगा? 30। ये सब 30 30 है। इस वाले दर्पण के लिए ये किसका काम करेगा? इसका दूसरा, वस्तु का। तो इसका 30 पे, तो इसका यही बनेगा 30 पे ही। कौन सा? I23। ये अध्यारोपित हो गए, देख, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला लगा लेंगे कि सर रहने दो, आपसे नहीं पूछा जाएगा वैसे कभी भी दूरियां। अब इस, ये तो डायग्राम बनाया, क्वेश्चन तो इसके बाद था जो पूछा जाता कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये षटभुज बना रहा है कि पंचभुज बना रहा होगा। हाँ जो भी है, छोड़, रहने दे, सो जाएगा, रहने दे तू, छोड़, नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप, शांति आ गई ना मन में? अब वैसे ही भाग जाएंगे, एक बार नहीं, करना ही नहीं, नहीं पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा तो मुझे इतना भरोसा है तुम पर, जो तुम समझ गए होगे। चल आगे देख, उसके एग्जाम्पल करते हैं। हाँ हाँ, अभी तक नीट में सिर्फ प्रतिबिंबों की संख्या ही पूछी, ये जेई में कराते हैं हम लोग। अध्यारोपित, हाँ वो तो देखना सिखाया ना, अभी क्वेश्चन करता हूँ। अध्यारोपित होना तो कल ही सिखा दिया था, देखना देख। अरे ये ले, 120 पे निकालिए प्रतिबिंबों की संख्या। 120 पर है, क्वेश्चन करे और क्या, उसकी प्रैक्टिस।
अरे दे रहा हूं भाई। ये 80 और ये 40 प्रतिबिंबों की संख्या। ये पहला दर्पण और ये प्रतिबिंबों की संख्या तो ऐसे भी निकाल सकती है बेटे, 360 बटे 3 तो 3। पर अगर अध्यारोपण होगा कि नहीं होगा तो ये देख, 1 पहला पहला बनाओ 40 पे, इसका 80 पे, ऐड करो 120 और 40 160, और ये तो नहीं बनेगा इसका। तो अंतिम दो प्रतिबिंबों के कोणों का योग 160 प्लस 40 प्लस 120 कितना आ रहा है? 320। क्या 360 से कम है? अध्यारोपण नहीं होगा, 3 बनेंगे। ये लिखाया था पूरा कल, लिखवा दिया था कल, छाप लो एग्जाम्पल में, सिर्फ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एक भी नहीं किया है तुमने। कौन है, पागल हो गया क्या? नहीं पढ़ना हो तो भगा दूंगा मैं सच में ही। कॉपी कर फिर। अभी तो कल की बातें चल रही है बेटा, रे ऑप्टिक्स छोटा चैप्टर नहीं है, अगर टाइम पास करवाओगे ना तो बहुत लंबा खींचेगा, फिर पता चला वे ऑप्टिक्स अगले महीने हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, वैसे भी कहाँ जाना है कि अब फटाफट कर ले। और तुझे लगता है कि सर 2-3 क्वेश्चन और कराने तो मैं करवा दूं, पर मुझे नहीं लगता कि और भी करवाने हैं। मैं तुझे भगा दूंगा भाई, जूता पड़ जाएगा। और सीधा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लास्ट है वो 40 और 80 में। वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो। इन दोनों कोणों का योग क्या रहेगा? 120। मैं इसको भी 80 दे सकता था, इसको 40, प्रतिबिंबों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि फॉर्मूले से तो सीधा 360/120 कर रहे हैं ना, प्रतिबिंब उतने ही बनेंगे। ये अपना वाला ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, आगे बढ़ते हैं हम। क्या आप सुबह सुबह अपना चेहरा किसमें देखते हो? देखते नहीं है, नहीं देखते। क्या वो जो छोटा सा दर्पण है आप लोगों के पास नहीं है? ड्रेसिंग टेबल में देखते हो ना? अब मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो सिखा दूं। मुझे पता है कि सारे अमीर खानदान के हैं ये सब ड्रेसिंग टेबल में देख के आते हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूं ड्रेसिंग टेबल में जो प्लेन मिरर लगा हुआ है, वो जमीन से सटाकर लगाया जाता है कि कुछ ऊंचाई पे लगाया जाता है? जमीन से सटाकर क्यों नहीं लगाया जाता? पैर नहीं दिखेंगे ना, कि दिखेंगे? ऐसा कुछ है क्या? अब ध्यान से सुनना, तुम्हें मजाक लग रही होगी। उसने जमीन से सटाकर क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाते तब भी पैर भी दिखते उसमें पूरे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ड्रेसिंग टेबल वहां पर है, मैं पास में ज्यादा पास में चला जाऊं तो पेड़ दिखना बंद हो जाएंगे, या दूर चला जाऊं तो मैं पूरा दिखूंगा? ऐसा कुछ है क्या? तो फिर ड्रेसिंग टेबल वाले ने जब ड्रेसिंग टेबल को डिजाइन किया होगा, तो जो दर्पण आप देखते हो वो ना तो आपके सिर से ऊपर होता है ज्यादा, ना आपके पैरों तक बिल्कुल नीचे होता है, कुछ ना कुछ उसकी एक पोजीशन होती है फिक्स, कि साहब धरातल से इतनी ऊंचाई तक ही रखना है। और ऐसा भी नहीं कि वो मर जाए जो लंबाई का दर्पण रख दे, एक फिक्स लंबाई होती है उसकी। हाँ, वाह। बेटा तो जब शादी करेगा ना तो तेरे दहेज में आएगी, पक्का। और तेरी सुंदर कन्या उस ड्रेसिंग टेबल में तेरे लिए रोजाना तैयार हो रही होगी। बस बस भाई, बस बस बस, ये ड्रेसिंग टेबल है
सुने अब। तो बात ऐसी है कि ये एक दर्पण है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, क्या उस छोटे से दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो क्या? कितने जनों को लगता है कि वो एक छोटा सा जो 10 रुपए 20 रुपए वाला एक दर्पण आता है उसमें पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है टॉप टू बॉटम? आज घर जाके खुद को ही देखना है, किसी दूसरे को नहीं देखना। हाँ वही कह रहा हूं ना, बिल्कुल दिखता होगा। आज घर जाके यही करना। देख, दिखता है। ये रहा मोबाइल, कितना है दूर चला जा, अनंत तक जाने के बाद तो तुझे दिखना बंद हो जाएगा। क्या तुझे लगता है इसमें पूरा देख सकता है? पूरा कितना ही दूर चला जा। लगता है तो वही सीखने वाले हैं हम। दिखता है कि दूर जाने से क्या होता है वो भी बात करते हैं, और पास आने से क्या होता है वो भी बात करते हैं। अब देख इधर, अब बात नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। अब सीखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। वो जो ड्रेसिंग टेबल वाला है ना, उसने ऐसे ड्रेसिंग टेबल नहीं बना दी, उसने हजारों लाखों ड्रेसिंग टेबल बेच दी होगी। तो उसने इसका भी ध्यान रखा होगा कि दर्पण की लंबाई बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी बनाने की। और ऐसा भी नहीं कि दर्पण की लंबाई घटेगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। खराब ड्रेसिंग टेबल दे दी जिसमें दिखे ही नहीं तो फिर कोई लेगा भी नहीं उसको। सबसे पहले लाते हैं एक चमत्कारी आदमी को, चमत्कारी बालक है। चमत्कारी बालक क्या होता है? जिसका आई लेवल यहाँ होता है, जिसकी आंखें टॉप पर हैं। पर जो साधारण व्यक्ति होता है, बालक होता है, उसकी आंखें थोड़ी नीचे होती हैं, जो हम सभी हैं। यहां से डी दूरी पर ये खड़ा है, क्या प्रतिबिंब बनेगा? यस, पूरा प्रतिबिंब बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? क्या आपको रे डायग्राम की जरूरत है या डायरेक्ट बना दोगे? जितनी दूरी पर खड़ा है उतनी दूरी पर यहाँ पे आपने प्रतिबिंब बनाया। बातें मत कर, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ। थोड़ी देर में नहीं तो निपट जाएगा अभी, और वैसे डायरेक्ट सिखा दूंगा फिर। ये इमेज बन गया। अब सुन, अरे सुन ले, अब पढ़ाने दे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको अपने पैरों के दर्शन करने हैं प्रतिबिंब में, ऐसे नहीं, ऐसे मेरे सामने दर्पण लगा है, मैं अपने पैरों की तरफ देख रहा हूं, तो एक्चुअल में परावर्तन का फिनोमिना हो रहा होगा कि पैरों से एक किरण निकली होगी, हाँ, यहां से, और इसकी आंख में गई होगी, तभी तो दिखेंगे पैर। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से, इसको पीछे मिला दे। ये यहां से आते हुए प्रतीत होगी और इधर से परावर्तित होकर इधर जा रही होगी। ठीक, पैरों के दर्शन हो गए साहब। कितनी लंबाई का है? एच। अब इसको आंखें देखनी है अपनी, किसी और की तो देख नहीं रही है। तो आंखों के दर्शन करने हैं तो एक किरण ऐसे गई होगी और वापस आंखें इसके टॉप पे हैं, तो यहीं से टकरा कर ये वापस आ गई होगी। अब इसको बॉटम के दर्शन हो गए, टॉप के दर्शन हो गए, बीच के बॉडी के किसी भी पार्ट के दर्शन करने। बस 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 बस। ये वो लोग हैं जो दर्शन करने की बहुत चाहत रखते हैं। क्या है तुम्हारे? अब इसको बॉडी के किसी भी पार्ट के दर्शन करने होते तो यहां से रे जाती, क्या दर्पण के इसी भाग में गिरती? ध्यान देना। अब क्या ये नीचे वाला भाग कोई काम का है? जितने भी यहां से प्रकाश की किरणें जाएगी वो यहां से लेकर यहीं तक गिरेगी, नीचे नहीं गिरेगी। ये काम का नहीं, क्योंकि इस वाले बिंदु से इसने पैरों के दर्शन करा दिए, दर्पण के इस वाले बिंदु ने इसको टॉप के दर्शन करा दिए। मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि बात ऐसी है कि ये जो लंबाई है दर्पण की, यही काम की लंबाई है, कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो वो है। और जमीन से कितना ऊपर रखा होना चाहिए? नीचे वाला दर्पण कोई काम का, तो ये स्थिति है इसकी, ये तो है स्थिति, और ये है न्यूनतम लंबाई। न्यूनतम लंबाई। अब आप कहो कि सर कितनी, तो यहां से एक अभिलंब डाल, थोड़ी सी गणित लगा और आंसर तेरे सामने है, देख ये रहा।
अगर ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इन दोनों त्रिभुज में अगर ध्यान से देख, थीटा थीटा और एक भुजा उभयनिष्ठ, ASA नियम, कौन सा? एंगल साइड एंगल लॉ, समरूप त्रिभुज। तो क्या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी? टोटल कितनी है? h, तो ये भी h/2 और ये भी h/2। यानी कि कहानी ये है कि अगर आदमी चमत्कारी है, कैसा है? चमत्कारी मतलब जिसका आई लेवल टॉपर है, आई लेवल है, ये आई लेवल टॉपर है, चमत्कारी है, और आपसे कहा जाए कि उसकी ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा जाए कि दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? 90, और धरती से भी कितना ऊपर रखा होगा? 90 पे। कोई दिक्कत? पर आदमी चमत्कारी नहीं होता है, आदमी कुछ और होता है। आदमी का जो आई लेवल है वो कहाँ होता है? कुछ नीचे होता है। तो साधारण के लिए बात करते, फिर डायरेक्ट सिखा दूंगा, चिंता मत कर, पर पहले सीख ले एक बार, सबका नंबर आएगा। बस कर, आ गया तेरा टाइम। तो ये जहां पे एरो बना रहा हूं वो इसकी आंखों की ऊंचाई है या गहराई है। यहां से सुन तो ले पहले कि साहब ये 180 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर नीचे इसकी आंखें जहां पे एरो बना है, ये दर्पण है। अब मुझे एक बात बता चल, जिसको लग रहा था कि साहब ये दूर जाके खड़ा हो जाएगा तो दिखेगा, क्या ये h/2 है? ये h/2 d पे निर्भर कर रहा है क्या? d आ रहा है क्या उसमें कहीं पर भी? तो ऐसा हमें लगता है, जब तक हम नहीं जानते हैं, d पे से कोई मतलब नहीं है, कितना ही दूर खड़ा हो जा, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपको कम से कम h/2 चाहिए। पर h/2 चमत्कारी के लिए, साधारण के लिए बात करते हैं। इसका प्रतिबिंब बना दो पहले तो इधर, इतनी दूरी पर, ये रहा। अब मान लो कि इसको दर्शन करने किसके? बॉटम, पैरों के। पैरों के दर्शन, तो पैरों से एक किरण निकालो, और किरण कहां जाएगी? आंखों में। किरण गई आंखों में, और ये पीछे मिला दी, ठीक है। अब इसको बॉटम मत कर बात, बॉटम के बाद इसको दर्शन करने किसके? टॉप के। तो एक किरण यहां से निकलेगी और आंखों में जाएगी, तो एक किरण यहां से ऐसे निकलेगी और आंखों में तो ऐसे ही आएगी ना, परावर्तित होगी, और ये पीछे ऐसे जा रही होगी। हाँ बता, कैसे बनाएगा डायग्राम, बता। अबे यही तो है इसका टॉप। अरे गधा, ये ले थोड़ा नीचे बना दे। सुने वापस, अगर आपको रे डायग्राम बनाने में दिक्कत है तो आप आपतित किरण कभी ना बनाएं, आप हमेशा परावर्तित किरण बनाएं। सुने, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी डायग्राम बनाने में, सिर्फ सीख ले बस। मुझे मान ले कि ये प्रतिबिंब में हेड देखना है, तो किरण यहीं से आएगी ना आंख में, तो आती हुई किरण बना दे बस। यहां तक तो सीधी आएगी और इधर से डैश डैश आएगी। अगर ये परावर्तित है तो आपतित यहां से निकली होगी ना, तो दर्पण को कैसे मिलाएगा इससे? ऐसे ही तो मिलाएगा भाई। तो यही तो बनाया था मैंने। तुझे इसकी बनानी होती, मान ले कि सब पैरों से निकाल के यहाँ कहाँ गिरेगी, तो यहाँ से पहले सीधी ये बना देगी, इधर तो पूरी बनेगी, इधर डैश डैश, तो आने वाली किरण ऐसे ही बनेगी। अब देख, अगर मैं देर से कहूं कि दर्पण की कौन सी लंबाई काम की है, एक तो ये देख, ये वाली, यहां से अभिलंब डाल, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 180 है, तो ये कितना? 90, तो ये यहां से यहां तक का कितना हो गया? 90। पर ये भी तो काम का है दर्पण, ये इतना सा भी, तो यहां से भी अभिलंब डालेगा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये 20 है तो ये 10 और ये भी 10, तो ये कितना? 10। नहीं आया? तो ये तो कितना हो गया दर्पण की लंबाई? 100। दर्पण की लंबाई हो गई 100 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हुई? ये ऊंचाई होगी, स्थिति कितनी? 90। स्थिति आई 90। अब ध्यान से सुनना, खेल यही है पूरा।
आंसर अभी भी h/2 ही है। स्थिति का आंसर पहले भी h/2 था, अभी भी h/2 है। h को कहां से मापा था? आंख से। कहां से? क्या अगर मैं कहूं कि जो ऊंचाई है आंख से कितनी है इसकी? 180, तो 180 का आधा ही क्या 90 है? तो स्थिति का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? h/2। और h/2 को कहां से नापा है? आंख से, चाहे वो चमत्कारी हो या साधारण बालक हो। और न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई ध्यान से देखिए, 90 + 10 है क्या? अरे 90 + 10 है, 90 कौन है? h/2 प्लस आंख के ऊपर की जो ऊंचाई है क्या उसी का आधा है? तो h/2 प्लस आंख के ऊपर का आधा, ऊपर की लंबाई का आधा। देख डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा ओरल, अब बिना डायग्राम बनाए सिर्फ ये दे रखा है कि एक आदमी है जो है 160 सेंटीमीटर का और ये है 10 सेंटीमीटर उसकी आंख। तो स्थिति बता, स्थिति तो आ जाएगी तेरी क्या? h/2 160/2 कितना? 80। और तेरी लंबाई आ जाएगी इसकी 80 + 5 85। कोई दिक्कत? कैसी भी डीपीपी का क्वेश्चन देखिए आप, जो डीपीपी का क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन था जो आपको दिखाया हुआ है कि ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है ये तो है h/2 का, और जो कन्या खड़ी है वो h लंबाई की है, जो भी है। तो उसने कहा है कि कितनी लंबाई का प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। दर्पण यहीं लगा हुआ है ये। दर्पण कहाँ होना चाहिए था? इससे ऊपर। क्लियर है? शून्य आंसर है उसका। छापना स्टार्ट करें। हाँ हो जाता भाई। यस लिखें, कॉन्सेप्ट लिखें, एक हेडिंग लगाएं। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई व स्थिति, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई व स्थिति। पहले फॉर्मूला वो ट्रिक वाला लिख लेंगे, फिर आपकी इच्छा हो तो आप कॉपी कर लेना। बना बिल्कुल। स्थिति में लिखें h/2 और न्यूनतम लंबाई में जो लिख रहा हूं वो लिखता रहे। न्यूनतम लंबाई में लिखेंगे h/2 प्लस आंख के ऊपर की लंबाई का आधा, लंबाई का आधा। और एक स्टार लिख लेंगे कि h का मापन आंख से है। आपके काम का तो यही है, बाकी डायग्राम बनाओ तो देख लो। बाकी आप बिना पेन चलाए अब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अभी तक समतल दर्पण में जितना भी मैंने पढ़ाया, कोशिश करिए कि आप बिना पेन चलाए, बिना डायग्राम बनाए आप सबके आंसर दे पा रहे होंगे। अटक रहे होगे तो सिर्फ गणित में अटक रहे होगे, बाकी कंसेप्चुअली फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो ये हो गया। डायग्राम बनाना चाहते हो क्या? ये एक बना लो। मुझे पता है ये आधों से तो बनेगा नहीं। अभी मैं चेक कर लूंगा और पूछ लूंगा कि समझा दे बेटा इसको। और तेरी बात कर रहा था मैं ये। अब तू बना के बता दे बस। समतल दर्पण कंप्लीट हो गया है आपका, सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ नहीं छोड़ा समतल दर्पण में। जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबका ट्रिक है आपके पास। अब अगर आप अटकते हो तो सिर्फ गणित की वजह से अटकोगे, एंगल वेंगल इधर उधर कर दो, एंगल समझ नहीं आया आपको तो। अच्छा एक आध क्वेश्चन और करेंगे पर अभी। बिल्कुल करेंगे।
जल्दी बनाए डायग्राम। हाँ बेटा, चॉकलेट की नारंगी मिल जाएगी, चिंता ना करें, 1-1 रुपए वाली। मेलोडी खा लोगे ना? कितने जने हो गिन लो। 51 जने होगे, 50 मेलोडी ले आओ, 50 रुपए में फ्री। सस्ते में निपटना पड़ेगा भाई। त्योहार तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। हमारा किसी का त्योहार नहीं है, सच्चाई ये है बस। अगले साल मना लेना। टिप्स लेना चाहो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नहीं लगता किसी को टिप्स की जरूरत है, पहले से ही सब ट्रेंड है। हाँ, हो गया। ऐसा लग रहा है कि मुझे ही टिप्स चाहिए। बोलना। हाँ, बेसिक क्लास, फिर ड्रेसिंग का, अच्छा। बहुत बढ़िया। तो जानता ही होगा ड्रेसिंग काज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार की बात है कि एक दर्पण लगा हुआ था बहुत बड़ा यहाँ पर। नहीं नहीं, दर्पण बहुत बड़ा नहीं लगा हुआ था। क्या आपने कभी मोटरसाइकिल यूज करी है? बिल्कुल करी है, चलाई है। चक्कर काटे किसी के कभी? काटे भी होंगे, मुझे पता है। वो मोटरसाइकिल का जो मिरर होता है, उसको तिरछा करके देखा किसी को? देखा होगा। ये भी पक्की बात है। ये सारी बातें तुम लोगों पे फिट होती है एकदम, मुझे सब पता है। अब तुम चाहे जो समझ लो। अब सुने, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसी सिचुएशन है साहब कि ये दूरी है कितनी, बातें नहीं। 1 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर लंबा एक दर्पण है। डाटा ध्यान से सीख लेना, थोड़ा सा और गैप बनाते हैं इसमें। मीटर में सारा डाटा, 1 मीटर। अरे मत करे, सीख ले क्वेश्चन को। 2 मीटर लंबाई का दर्पण है, और यहां से 1 मीटर की दूरी पे सुंदर कन्या बैठी है। एक ही बैठी है, और तुम यहां हो 2 मीटर की दूरी पर। सीधा सीधा तुम देख नहीं सकते, तो तुमने भैया चक्कर काटे इस रेखा पर। तुम यहां से चलना स्टार्ट हुए, तुम्हें उसको नहीं देखना, उसके प्रतिबिंब को तो देख सकते हो। तो आपसे ये कहा है कि अगर आप इस रास्ते की लंबाई पे चलना स्टार्ट करो, तो कितनी लंबाई तक आप इसका प्रतिबिंब देख सकते हो? क्वेश्चन समझ आया? तो कभी अगर कॉलेज में चला जाए, तो मोटरसाइकिल के कांच में किसी न किसी को तो देख ही लेना, ऐसा पीछे से ऐसे देख, जैसे ये है। ये तो दर्पण ही नहीं है भाई। बात ऐसी है कि ये वस्तु है यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक्चुअली मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ पर हूं, क्या मेरा प्रतिबिंब बन रहा है? हाँ, पर दिखेगा किसे? जो उधर बैठे हैं। सेम यही सिचुएशन है कि ये वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब बनेगा, पर इस रेखा में यहाँ नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है यहाँ कहीं ना कहीं इस लंबाई पे कोई ना कोई लंबाई होगी जिसपे दिख रहा होगा। तो उस रास्ते की लंबाई आपको बतानी है। मैं ही कर देता हूं, कोई बात नहीं बेटा। देखिए इधर, अगर ये 1 मीटर पे है तो प्रतिबिंब क्या 1 मीटर पे ही बनेगा? अब आपको क्या करना है कि 2 किरणें लेनी है। कितनी किरणें? 2।
एक किरण लेनी है आपको कहां पर, इस दर्पण के नीचे वाले बिंदु पर, ऐसे बात मत कर। अब पहले पीछे मिला दो ताकि आप आगे जाने वाली रेखा को ढंग से बना पाओ, सीधी सीधी। तो ये हमने इसी के साथ बना दी है, सही बना, हाँ एकदम सीधी बनी। एक किरण हम लेंगे जो ऊपर वाले बिंदु पर डालेंगे, बात मत कर, यहां पर इसको पहले पीछे मिला दो ताकि आपके डायग्राम ढंग से बने, इसलिए पहले पीछे मिला रहे। ये कहां मिलेगी, यहां कहीं मिलेगी, ठीक है। प्रतिबिंब देखने के लिए क्या परावर्तित किरण का आंख में आना जरूरी है? तो पहली किरण यहां से आना स्टार्ट हो जाएगी, जितनी भी किरणें होगी सारी इसी क्षेत्र के बीच में आएगी ना। तो क्या यही लंबाई है जिसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, और इसे ही बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, जहां पे हमें क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब। दृश्य क्षेत्र को फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है कि एक किरण लो लोअर एंड ऑफ मिरर, एक अपर एंड ऑफ मिरर, और परावर्तन के बाद जो दोनों किरणों के बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दृश्य क्षेत्र। मतलब आपको ये लंबाई निकालनी है डी। तो आपसे कहूं क्या ये वाली y ले लूं वापस और ये x ले ले, तुम्हें नजर नहीं आता कि ये कुछ समरूप त्रिभुज जैसा खेल होगा? देख, ये वाला कोण थीटा ले ले, और इस वाले में देख ये बड़ा, और ये क्या समरूप हैं? और नहीं है तो टेन थीटा लगा। टेन थीटा क्या, बड़े वाले में ये कितना, लंब बटे आधार, 2 एक 3 और एक ही है, कितना 4, कितना लिखो x बटे 4, छोटे वाले में 1 बटे 1, नहीं आया तो x बराबर 4। समझ आया? प्योर गणित है, कुछ नहीं है, आसान सा है। अब इस वाले में देख, ये वाला अगला थीटा दूसरा ले ले, थीटा 1, ये और ये, अरे एक ही बात है। तो बता, लंब बटे आधार कितना, y बाई 4, y बाई 4 बराबर ये कितना है, 3 बटा 1, तो y बराबर 12। तो बता d क्या आएगा, y माइनस एक्स, कितना 8। आया क्या? किसी को कोई दिक्कत? कैसी भी ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, नींद तो नहीं आ रही किसी को? डी में कहीं पे भी आप खड़े हो जाओ, यहां से आपको पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, इनके बीच में, यहां से लेकर यहां तक। क्योंकि प्रतिबिंब बनने के तो लिए तो अनंत रेखाएं हैं, पर दिखने के लिए तो, बनाने के लिए कितनी लेते हैं हम, 2। एक रेखा भी अगर हमारी आंख में आती है तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब वो अलग बात है कि ज्यादा रेखा आने या कम रेखा आने से चमकीला या धुंधला दिखाई देता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। कोई वस्तु ज्यादा चमकीली दिखाई देती है मतलब वहां से ज्यादा रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ज्यादा रेखा आएंगी तो चमकीला या धुंधला दिखेगा कम, पर वहां यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो आपसे सिर्फ पूछा है कि कितनी लंबाई तक हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ये रही सिंपल। क्लियर है? एक और बहुत है टाइम पास। अब थ्योरी क्या है, क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं है। हेडिंग डालें दृश्य क्षेत्र, चलो लिखो थ्योरी लिखो भाई, दृश्य क्षेत्र की हेडिंग डालें, कोई बात नहीं, दृश्य क्षेत्र की क्वेश्चन है ये। इधर देखिए, अभी बोल के लिखाऊंगा, पहले देख तो ले। ये ऑब्जेक्ट है, सुन लीजिए, क्या प्रतिबिंब बनेगा, ये रहा इमेज यहां बनेगा। आपसे कहे कि इसका दृश्य क्षेत्र कैसे देखेंगे, यानी कि दृश्य क्षेत्र के लिए आपको 2 किरणें लेनी है, एक लोअर एंड ऑफ मिरर पे, तो ये यहां से परावर्तित होकर इधर जाएगी, एक अपर एंड ऑफ द मिरर पे, ये यहां से ऐसे आएगी और ये इधर जाएगी। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है यहां से और यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा, यहां दिखाई देगा, यहां भी दिखाई देगा, यहां से लेकर यहां, सी से लेकर डी तक।
इसी को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। क्लियर है? तो दृश्य क्षेत्र को देखने का क्या तरीका है कि वस्तु से दो किरणें ले, एक निचले वाले सिरे पे और एक ऊपर वाले सिरे पर। परावर्तन के बाद इन दोनों किरणों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दृश्य क्षेत्र। क्लियर? लिखें, वस्तु से दो किरणें लें, वस्तु से, हाँ लिख लो, वस्तु से दो किरणें लें, एक निचले सिरे पर, एक दर्पण के निचले सिरे पर। वस्तु से दो किरणें लें, एक दर्पण के निचले सिरे पर और एक दर्पण के ऊपर वाले सिरे पर। परावर्तन के बाद दोनों किरणों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों किरणों के बीच का क्षेत्र, नोट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे यहां, दोनों किरणों के बीच का क्षेत्र दृश्य क्षेत्र कहलाता है। परावर्तन के बाद दोनों किरणों के बीच का क्षेत्र दृश्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक, ये डायग्राम बना लो और क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा 2-3 बना के, अगर आपको करने हैं इसके तो ये डायग्राम बना लो। पहले ये बना लो, पीछे वाला तो होमवर्क दूंगा मैं, नया डाटा बना के, सेम डाटा से नहीं दूंगा, तुम्हें पता चल गया ना क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है भाई, आंख मिटा दी मैंने। क्वेश्चन दे दूंगा मैं, नए डाटा बना के, तुम कहोगे दो बनाने, दो क्वेश्चन बना दूंगा, तीन बनाने, तीन बना दूंगा। आज ये कौन सी क्लास है? चौथी। 4 क्लासों में समतल दर्पण हुआ है तुम्हारे भाई, जबकि 1.5 घंटे से कम क्लास नहीं ली इस बार। बहुत स्लो है मतलब मामला। क्या है? नहीं आ रहा। पता नहीं, कुछ भी दे सकता है वो। क्लास के बाद बात करेंगे। हाँ, ये हो गया। क्वेश्चन लिखें डायरेक्ट। अब क्वेश्चन बना है, बात नहीं। नया क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट भी यही है और ऑब्जर्वर भी इसी में चल रहा है। ये प्रेक्षक वाली लाइन भी यही है, प्रेक्षक भी इसी में चल रहा है। वस्तु भी यही है, ऑब्जेक्ट भी यही रखा हुआ है और इसी रेखा में वो चल रहा है। वस्तु तो रुकी हुई है ना, ऑब्जेक्ट अलग है, देखने वाला अलग है। भाई क्या ही कर रहे हो? दोनों साथ साथ चलेंगे तो फिर तो उसको साथ साथ ही दिखाई देगा ना, जहां भी दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या पूछा है वो नहीं करना, तुम नया करिए भाई। वो तो मैंने सिखा दिया, ये तुम कर लोगे तो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कर लो, ये नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, एक ही बात है। आपसे पूछा है कि प्रेक्षक के लिए रास्ते की क्या लंबाई होगी, प्रेक्षक के लिए रास्ते की क्या लंबाई होगी। यही रास्ता, ये रास्ता लाइन बना तो रखी है भाई। प्रेक्षक के लिए रास्ते की क्या लंबाई होगी जिस पर वह प्रतिबिंब देख पाता है, जिस पर वह प्रतिबिंब देख पाता है। अब खुद का नहीं है, वस्तु का प्रतिबिंब देख पाता है वो। पता चला कि खुद का ही प्रतिबिंब देख रहे हो। होमवर्क के ये नहीं आए तो डिस्कस करेंगे कल। ऑब्जेक्ट ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। ले,
प्रेक्षक नहीं है, खुद चल लेना इस पे। हेडिंग डालें अब, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हो गया है, और इतना समतल दर्पण शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा 4 क्लासों में। पढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, वो एकदम निश्चिंत रहे आप उसके लिए। समतल दर्पण देखिएगा, हो गया। गोलीय दर्पण हेडिंग डालें अब। गोलीय दर्पण क्या होता है बताओ? गोल गोल होता है। बिल्कुल बेसिक चीजें पूछूंगा आज आपसे, लिखना कुछ नहीं है, 20 मिनट की क्लास में सिर्फ सीखेंगे। अभी सामने देखिए, लिखने का टाइम आएगा, रफ कॉपी में आपको सोल्व कर लेना है। गोलीय दर्पण बनता कैसा है? पहली बात तो ये बहुत सारे आपके डाउट होते हैं छोटे छोटे कि साहब ये एक दर्पण है, इसको इधर से पॉलिश कर दे और इसको इधर से पॉलिश कर दे। कौन सा दर्पण है? अवतल उत्तल, इसी में परेशान है आधे दो। मैं बेसिक जानकारी आपसे ले रहा हूं, इसका नाम बताइए। अवतल है साहब, बाहर से पॉलिश हो और अंदर चमकीली सतह हो, ये वाला, ये दोनों उत्तल है। अच्छा, ये एक लाइन है कि पूरा कटोरा है? हाँ, ये तो समझ ही मत लेना कि एक रेखा है बस। ये भी बच्चे का डाउट होता है कि सर ये तो एक ही रेखा थी। पूरे एक गोले के अंदर से क्या क्या उन्होंने इसको काटा, इधर से एक कर्वेचर को काटने के बाद जो ये इनको मिला वो ऐसा मिलता है। ये अगर आप इसको बाहर से पॉलिश कर दो तो ये बनता है क्या? अवतल। अंदर से करो तो उत्तल। ये है दर्पण रियल में। पर हम एक लाइन बनाते हैं, अब ध्यान से सुन। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम सीखते हैं यहां से। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, किसका? वो जो दर्पण बना, जिस गोले से काटा है उसका केंद्र ही इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, वक्रता केंद्र, तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, इस जो गोले की त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या होगी। आर, जिस गोले से काटा उसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या होगी, पूरा बनाओगे तो गोला बन जाए। एक होती है द्वारक त्रिज्या। ये क्या होता है? द्वारक त्रिज्या, हाँ भाई, छोटी छोटी बातें हैं। और मुझे पता है कि जो फोकस दूरी को एक्सप्लेन करेगा उसको भी बहुत कुछ मिलेगा आज, उसको चॉकलेट पक्का मिलेगी कि फोकस दूरी क्या होती है। द्वारक द्वारक त्रिज्या ये है बेटा, देख इधर, वो जो कटोरा कटा है ना, उसकी त्रिज्या को द्वारक त्रिज्या कहते हैं। अब ये द्वारक त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या एक बात नहीं है। वक्रता त्रिज्या तो इससे जो पूरा गोला बनेगा ये है वक्रता त्रिज्या, और द्वारक त्रिज्या ये जो आधा कटोरा बना उस कटोरे की त्रिज्या। द्वारक मतलब एक द्वार है जिस पर प्रकाश अंदर आ सकता है और जा सकता है, उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा द्वारक त्रिज्या। उतने ही भाग पे प्रकाश आ सकता है। फिर बात करें ध्रुव की, पोल। पोल क्या होता है? ध्रुव वह बिंदु होता है जहां से सभी दूरियां नापी जाती है या मापी जाती है। मेजरमेंट सबका, वस्तु का, दूरी का, प्रतिबिंब की दूरी का, सभी दूरियों का मापन, वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी हो गई, सबका मापन कहां से होगा? ध्रुव से। ध्रुव होता कहां है? वैसे तो कहीं पर भी हो सकता, पर हम हमेशा सिमेट्री के हिसाब से ध्रुव को कहां मानते हैं? बिल्कुल, अगर ये काटा है तो यहाँ बीच में मानते हैं, ऊपर और नीचे बराबर, बाकी हो कहीं भी सकता है। तो ध्रुव जहां से सभी दूरियां नापी जाती हैं। फिर ये मुख्य अक्ष या ऑप्टिकल अक्ष जिसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ये क्या होती है? ऑप्टिकल अक्ष होती है वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। यानी कि यही, अगर ये वक्रता
केंद्र है और ये पोल है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। अगर आपका ध्रुव यहाँ होता तो मुख्य अक्ष ये हो जाती। क्लियर है? इधर नहीं, मुख्य अक्ष हमेशा सीधी होगी, लेटी हुई। अब लास्ट आते हैं हम फोकस पर। फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु क्या है पहले तो? फोकस बिंदु बताओ। फोकस दूरी तो मुझे पता है r/2 होता है शायद, है ना? फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। अच्छा, समांतर आने वाली किरणें, जैसे मान लो कि एक दर्पण है, अब अगर इससे कोई किरणें समांतर आती हैं तो ये ले समांतर आई, ये आई। समांतर आने के बाद ये जहां मिलेगी उसको यहीं कहीं मिलेगी ना, ऐसे नहीं। अच्छा, कैसे आएगी समांतर? अच्छा, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली ना, तो ये परावर्तन के बाद जहां मिलेगी, वही 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 मैं समझ गया, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना। ये लो, परावर्तन के बाद जहां मिलेगी ये फोकस बिंदु है। पक्की बात है? कितने जने एग्री करते हैं इस बात से कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वो फोकस बिंदु कहलाता है? पक्का? भाई सही भी हो सकते हो, मैं ऐसे ही डरा रहा हूं तुम्हें। यही पढ़ा है तुमने 10वीं में, 9th में। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। अच्छा, आपको अभिलंब तो खींचना आता है ना गोलीय सतह में? कैसे खींचते हैं गोलीय सतह में अभिलंब? उसी में परेशान हो दो चार तो। इस बिंदु पे अभिलंब बनाना है, बता अभिलंब कैसे बनाऊं? केंद्र को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दे, ऐसे बनाते हैं ना। ये लो, आधे परेशान है, मना कर रहे कैसे नहीं सर? भाई अभिलंब है गधो, ये भी अभिलंब है। ये देख, तुझे क्या आता था पता है? तू अभिलंब कैसे बनाता था? तू ऐसे बनाता था, ये बिंदु यहाँ स्पर्श रेखा खींचो और इसके लंबवत एक रेखा खींचोगे, वो अभिलंब होगा। ठीक है, ये बिंदु है, या स्पर्श रेखा खींचो, अभिलंब खींचो। अरे तो ये कहां से गुजर रही है? तो जब भी गोलीय सतह में अभिलंब खींचा जाएगा, उस बिंदु को और केंद्र को मिलाते हुए रेखा खींच दे, वही अभिलंब है। बहुत काम आएगा यहाँ पर। यहाँ पे अभिलंब बनाना है, केंद्र को मिलाते हुए रेखा खींच दे, यहाँ बनाना है ये। अच्छा, ये भी हो गया था। ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ अभी तो तुम्हें। 9-10 का मान। जीरो से हीरो किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। ये जीरो से हीरो है भाई। तो मैंने कहा कि आपने अभी अभी फोकस दूरी की परिभाषा मुझे बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि साहब जो समांतर आएगी किरणें वह परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से। मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर एम्स ने भी उसके पीछे पीछे पूछा। हाँ, अरे सच में ही पूछा एम्स ने कि देखो ये किरण लेकर आए हम। आ गई किरण, क्या समांतर आ रही है? आ रही है समांतर एकदम। अच्छा, यहां से अगर मैं अभिलंब डालूं तो ये अभिलंब होगा, गोलीय सतह है ना अभिलंब। तो उन्होंने कहा कि साहब ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो ये किरण, अच्छा तिरछा दिख रहा है यार थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ये 60 डिग्री है। अब ये पूछा कि ये किरण कहां से गुजरेगी, तो आपने तो बोला कि साहब ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो गुजरेगी कि नहीं? हाँ, कहां से गुजरेगी? हमें तो नहीं पता, हम तो जानते नहीं कहां से गुजरेगी, पर हमने ये जरूर पढ़ा है कि समांतर आने वाली किरणें कहां से गुजरती है? फोकस से, है ना? तो ये फोकस से जाएगी कि नहीं, ये बताओ। वाह, बहुत बढ़िया। अरे गधा, ये 60 डिग्री पे है तो परावर्तन भी 60 पे होगा ना।
अरे यार कर रहा है फिर। ये 60 डिग्री होगा कि नहीं? ये 60 है तो ये 60 होगा, जेड दिख रहा है इसे। तो ये आर है, तो ये तो आर होगा ही, है ना। और यहां से जो किरण आएगी, कौन आएगी? किरण। किरण को लाओ, वो किरण यहां से जा रही है साहब, क्योंकि ये भी 60 होगा, वो वहां से जाएगी। देख समबाहु त्रिभुज बनेगा, 60 60 आर आर, तो ये भी 60 बनेगा। तो तुम तो कह रहे थे समांतर है तो फोकस से जाएगी, तो जा ही नहीं रही भाई। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी फिर? क्या इसकी फोकस दूरी बदल गई? मेरे क्वेश्चन बहुत छोटे पर बड़े कमाल के आज। मैंने ये पूछा कि ये कहां से जाएगी, ये फोकस बिंदु से तो नहीं जा रही, ये तो तुम्हें भी दिख गया और मुझे भी दिख गया। ये कहां से जाएगी? ध्रुव से, ज्योमेट्री से। अरे उसको क्या देख रहा है? चॉकलेट नहीं देगा वो। किसको देख रहा है तू? बहुत देर से टकटकी लगा के देख रहा है। लड़कों को क्या देखना है यार? चॉइस ही गलत है तेरा तो, और उसके बदले मैं तेरे को देख रहा हूं। हाँ, अब सुन, उसको मत देख, मुझे देख, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ज्ञान तो मिलेगा। हाँ, ये तो तय हो गया कि ये फोकस से नहीं जाएगी। कहां से जाएगी? ध्रुव से। तो मैंने कहा क्या इसका फोकस दूरी बदल गया क्या? फोकस दूरी इसका वही है कि कुछ अलग हो गया? तो तुमने तो कहा था कि फोकस दूरी की परिभाषा ही उससे ही दी गई है कि समांतर आएगी फोकस बिंदु। अच्छा, यस, मैं यही सुनना चाहता था। खेल पूरा का पूरा किसका? इस थीटा का है। एक किरण का नाम सुना होगा आपने, किरण का तो सबने सुना है, समांतर किरण का पेरा एक्सियल रे, उपाक्षीय किरणें। कभी नहीं सुना ना? उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय किरणें वो होती है जो थीटा क्या होता है उनका, बहुत कम, इतना नहीं, थीटा का मान लगभग 2-3 डिग्री के आसपास। इतने कोण पर अगर कोई किरणें गिरती हैं तो हमेशा कहां से गुजरती हैं? कहां से? फोकस बिंदु से। अब देख पूरा सिखाता हूं, उपाक्षीय किरणें क्या होती है उसकी भी बात करते हैं अभी। सिर्फ देखता रहे, इसलिए बोल रहा हूं आज सीखना है, कल से वापस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्लेन मिरर में चल रहे थे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और बाकी भूल जाना। मैंने कहा कि ये एक किरण है, ऐसे आती है, सिर्फ सीख ले बस आज। ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र। तो यहां से एक अभिलंब हम डालेंगे ऐसे, ये कोण थीटा है, तो ये परावर्तित होके मान ले ये थीटा पे आई। फोकस दूरी r/2 होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, किरण कहीं से भी आए कितने भी कोण पे आए फोकस दूरी r/2 ही रहेगी। पर r/2 कैसे आया उसका डेफिनेशन अलग है, समांतर किरणों से नहीं है। तो ये तो तय है कि साहब अगर ये टोटल कितना है यहां से यहां तक r, अब मुझे अगर मैं इसकी ये अगर फोकस बिंदु है तो ये x मान लेता हूं कि साहब ये x है। अगर ये x r/2 आता है तो ये फोकस बिंदु है, और r/2 नहीं आता है तो फोकस बिंदु नहीं है। ये वाली दूरी कितनी? यहां से यहां तक, ये टोटल यहां से यहां तक r। यहां से एक अभिलंब डाल रहा हूं इधर, देखता रहना। ये थीटा, ये थीटा, क्या ये भी थीटा? क्या ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं? तो ये दूरी r/2 होगी कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक की। और ये वाली दूरी को y मान लो, यहां से यहां तक। इस वाले समकोण त्रिभुज में cos थीटा लगा दो, cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? r/2, और कर्ण कौन है? y। तो y बराबर r/2 अपॉन cos थीटा। तो y कितना आ गया बेटा? r/2 sec थीटा। आया क्या? देखता रहे, दुर्घटना घट जाएगी अभी थोड़ी देर में। मुझे बता x निकालना है, ये टोटल कितना है? r। तो x बराबर क्या होगा? r माइनस वाई। y का मान कितना? r माइनस r/2 सेक थीटा। अब r/2 तब आ सकता है जब सेक थीटा 1 हो जाए। r/2 कब आ सकता है? जब सेक थीटा 1 हो जाए। तो सेक थीटा 1 कब होगा?
जब थीटा छोटा होता है। थीटा छोटे की कहानी याद है तुम्हें? मैंने भी बताई हो। थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा और कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1, तो सेक थीटा भी क्या होता है 1। ये सब आज ही सिखाए जाएंगे, वैसे आज बेसिक मैथ में ये भी सिखाऊंगा। थीटा छोटे की कहानी मतलब सेक थीटा को अगर 1 कर देता हूं तो थीटा क्या होगा छोटा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा r माइनस आर बाई टू, यानी कि r बाई टू। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। यानी कि हर किसी किरण के लिए परिभाषित नहीं, एक स्पेशल रे जिसके लिए थीटा क्या हो छोटा। अब थीटा छोटा कैसे होगा कि एक किरण ये वाली डाल देख यहां, तो इसके लिए ये वाला थीटा छोटा है कि बड़ा, इससे छोटा है। यानी कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर और क्या है नजदीक है, उनके लिए थीटा क्या है छोटा, और उन्हीं किरणों को बोला जाता है क्या, उपाक्षीय किरणें। और जब उपाक्षीय किरणें गिरती है किस पर, दर्पण पर, चाहे कोई सा भी हो, तो वो कहां से गुजरती हैं फिर, फोकस से। ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हो और नजदीक हो, जिनके लिए थीटा क्या हो छोटा, वही किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरती हैं, फोकस बिंदु से, सभी नहीं जाती। एक बार ये पूछा गया कि क्या सभी समांतर किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हैं, नहीं, सिर्फ उपाक्षीय किरणें। एम्स वाले ने ये पूछा था 60 डिग्री वाला, क्या पूछा पता है उसने, उसने पूछा कि इसकी फोकस दूरी बताओ। क्या बताओ, फोकस दूरी। तो आंसर इसका फोकस दूरी तो अभी भी r/2 ही है, आंसर यही था r/2। पर जिस गधे ने ये रट रखा था कि सर ने तो ये बताया था r माइनस r/2 सेक थीटा, वो यहाँ पे ये लगा रहा था, क्या लगा रहा था, सेक 60। सेक 60 क्या होता है 2 कि 1/2, 2 होता है क्या कि 1/2, ओहो cos 60 कितना होता है गधे, 1/2, तो सेक 60 कितना होगा, तो ये कितना आएगा 0। उसने इसको फोकस समझ लिया, जब उसको ये डेरिवेशन कराया तो उसने क्या समझ लिया कि ये फोकस बिंदु नहीं है, फोकस बिंदु तो अभी भी कितना है f/2 पर ही है। तेरे से जब ये पूछा जाए कि साहब 30 डिग्री पे गिर रही है तो बताइए वो कहां से गुजरेगी, तब का आंसर है ये, फोकस बिंदु तो अभी भी क्या है r/2। फोकस दूरी की परिभाषा कहां से दी गई है, उपाक्षीय किरणों से, तो फोकस तो अभी भी r/2 ही रहेगा। क्या कहानी क्लियर है, उपाक्षीय किरणें समझ आई क्या होती है, सभी समांतर आने वाली किरणें फोकस से नहीं गुजरती है, सिर्फ उपाक्षीय किरणें गुजरती है। तो कहां से गुजरती है, ये रहा, तो कहेगी कहां से गुजरती है, ये रहा, तेरे को कोण दे देगा तो निकाल लेगा। यही डिफरेंस है बेटा कोटा में और दूसरी जगह में, कोटा में बहुत कुछ मिलता है। हाँ हाँ, पर सारे जो बोर्ड में टॉप करते हैं वो सारे डॉक्टर तो नहीं बनते हैं ना, नहीं बनते ना, यही रीजन है उसका। चलिए मिलेंगे कल, थैंक यू।